मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ आपके सामने कोई काल्पनिक कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच लेकर आया हूँ जिसे हम सब हर दिन अपने घरों में देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन अपनी व्यस्त जिंदगी की भागदौड़ में अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम सबने अक्सर सुना है कि माँ के पास हर मर्ज की दवा होती है। माँ के त्याग पर हजारों कविताएं लिखी गई हैं, लाखों गीत गाए गए हैं। लेकिन क्या हमने कभी उस इंसान के बारे में गहराई से सोचा है जो पूरे घर की छत होता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पिता की। पिता वो इंसान होता है जो पूरी दुनिया के सामने फौलाद बना रहता है ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन क्या फौलाद को दर्द नहीं होता? क्या सबको संभालने वाले को सहारे की जरूरत नहीं होती? इसी बात को समझने के लिए चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ एक छोटे से शहर में, जहाँ सोहन जी और उनका बेटा अमित रहते थे। सोहन जी पेशे से एक साधारण दर्जी थे। उनकी बाजार में एक छोटी सी दुकान थी। सोहन जी के स्वभाव में एक जादुई बात थी। उनके पास जो भी आता, चाहे कोई दुखी पड़ोसी हो या कोई परेशान ग्राहक, वे मुस्कुराकर उसकी मदद करते। वे लोगों के फटे हुए कपड़े ही नहीं सिलते थे, बल्कि अपनी मीठी बातों से उनके उदास चेहरों को भी रफू कर देते थे। पूरी दुनिया को लगता था कि सोहन जी के जीवन में कोई दुख ही नहीं है। वे एक ऐसे पुराने बरगद के पेड़ की तरह थे जो खुद धूप में तपकर सबको छांव देता है। उनका बेटा अमित पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। वह अब शहर के एक आलीशान मकान में रहता था और अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था। एक दिन रविवार को अमित अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रहा था। तभी उसे अलमारी के एक कोने में बचपन का एक टूटा हुआ खिलौना मिला। उस प्लास्टिक की टूटी हुई कार को देखकर अमित ठहर गया। उसे याद आया कि बचपन में जब भी उसका कोई खिलौना टूटता था तो उसके पापा रात रात भर जागकर गोंद और धागे से उसे ठीक कर देते थे ताकि सुबह उठकर अमित के चेहरे पर मुस्कान आ सके। बचपन की इस याद ने अमित के दिल को छू लिया। उसने सोचा, आज बहुत दिन हो गए हैं पापा से मिले हुए। आज शाम को पापा की दुकान पर जाकर उन्हें एक सरप्राइज देता हूँ। शाम का वक्त था। अमित जब दुकान के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान का शटर आधा गिरा हुआ था। उसने बिना कोई आवाज किए धीरे से अंदर झांका। लेकिन अंदर का नजारा देखकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके वो मजबूत पापा, जिन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, आज अपनी सिलाई मशीन पर सिर रखे फूट फूट कर रो रहे थे। उनके कांपते हुए हाथों में उनकी स्वर्गीय पत्नी यानी अमित की मां की एक धुंधली सी तस्वीर थी। सोहन जी रोते हुए उस तस्वीर से धीरे से कह रहे थे, सबके दुखों को सुनते सुनते आज खुद बहुत थक गया हूँ। सबको संभालता हूँ, सबको हौसला देता हूँ, पर आज खुद को बहुत अकेला पा रहा हूँ। इस भरी दुनिया में कोई मुझसे भी पूछता कि सोहन तुम कैसे हो? क्या तुम्हें किसी चीज की तकलीफ है? बाहर खड़े अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि जो पिता पूरी दुनिया के घाव भरता है, उसके अपने दिल में कितने गहरे घाव हैं। वह हर वक्त सबको हौसला देते देते आज खुद अंदर से कितना टूट चुका था। अमित को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ कि उसने महीनों से अपने पिता को फोन तो किया था, लेकिन कभी रुककर यह नहीं पूछा था कि पापा आप कैसे हो। अमित से अब और खड़ा नहीं रहा गया। वह तुरंत दुकान के अंदर गया और उसने पीछे से जाकर अपने पापा को कसकर गले लगा लिया। सोहन जी चौंक गए। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक मुस्कान लाते हुए बोले, अरे अमित, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना बेटा? ऑफिस में कोई परेशानी है क्या? पैसों की जरूरत है? दोस्तों गौर कीजिएगा,
एक पिता खुद अंदर से बिखर रहा था, लेकिन बेटे को सामने देखते ही वह फिर से अपनी सारी तकलीफें भूलकर उसकी ढाल बनने को तैयार हो गया। अमित ने रोते हुए अपने पापा के हाथ थामे और कहा, नहीं पापा, आज मैं कोई परेशानी लेकर नहीं आया। आज मैं आपका वो बेटा बनकर आया हूँ जो बचपन में आपकी उंगली पकड़कर चलता था। आज से आप अकेले नहीं हैं। आप पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं ना? अब से मैं आपका ध्यान रखूंगा। आपके हर दुख, हर दर्द को मैं आधा कर दूंगा। सोहन जी ने जब बेटे के ये शब्द सुने तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन सोहन जी के चेहरे पर जो सुकून और चमक थी, वह दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे माता पिता, खासकर हमारे पिता, उस मजबूत दीवार की तरह होते हैं जो हर आंधी तूफान को खुद झेलकर हमारे आशियाने को सुरक्षित रखते हैं। वे अपनी तकलीफें, अपनी बीमारियां और अपना अकेलापन सिर्फ इसलिए छुपा जाते हैं ताकि उनकी संतान कमजोर न पड़े। लेकिन याद रखिए, उस सख्त और अनुशासित चेहरे के पीछे भी एक थका हुआ इंसान होता है। उन्हें बुढ़ापे में हमारे पैसों की नहीं, बल्कि हमारे थोड़े से वक्त की, हमारे सहारे की और हमारे प्यार की उतनी ही जरूरत होती है जितनी बचपन में हमें उनकी थी। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से एक हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं। आज जब आप सब अपने घर जाएं, तो अपनी व्यस्त जिंदगी से सिर्फ 5 मिनट निकालिएगा। अपने पापा के पास बैठिएगा, उनका हाथ अपने हाथों में थामिएगा और उनसे बस इतना जरूर पूछिएगा, पापा आप कैसे हैं? विश्वास मानिए, आपके इस एक छोटे से सवाल से उनके जीवन के सारे दुख, सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। माता पिता भगवान का रूप हैं, उन्हें जीते जी वो सम्मान और प्यार दीजिए जिसके वे हकदार हैं। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।